बोर्ड के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड मिलने की खुशी क्या होती है, इसका अंदाज़ा किंजल और धर्मिष्ठा के चेहरों से लगाया जा सकता है। किंजल गुजरात के सूरत शहर की रहने वाली है। साल 2016 में किंजल के घर के आर्थिक हालात इतने बुरे हो गए थे कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। किंजल की तरह धर्मिष्ठा की भी पढ़ाई गरीबी की वजह से छूट गई थी, लेकिन अब दोनों गुजरात बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल हो गई हैं। इन दोनों लड़कियों से मिलती जुलती कहानी दिव्या और साधना की भी है। गरीबी और पारिवारिक मजबूरियों के चलते दिव्या को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वहीं पिता की मौत के बाद परिवार को संभालने के लिए साधना की भी पढ़ाई छूट गई, लेकिन अब ये दोनों भी गुजरात बोर्ड की परीक्षा दे रही हैं। 28 मार्च से गुजरात बोर्ड के इम्तिहान शुरू हो गए हैं। इन चारों लड़कियों को मिलाकर गुजरात की 193 लड़कियों के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के मायने बाकी स्टूडेंट्स से काफ़ी अलग और ख़ास हैं, क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जो गरीबी की वजह से बोर्ड के एग्ज़ाम तक पहुंच ही नहीं पाईं। पैसों की तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुई ऐसी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर बोर्ड के एग्ज़ाम तक पहुंचाने वाले शख्स का नाम नरेश मेहता है। सूरत के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल नरेश मेहता अब तक गरीब परिवारों की 500 से ज़्यादा लड़कियों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दिलवा चुके हैं। नरेश मेहता साल 2015 से ऐसी लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी पढ़ाई लिखाई के अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं। एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल होने की जिम्मेदारियां अलग हैं। इसके अलावा पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के काम को वो इतने सालों से कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस तरह के कई सवालों के जवाब जानने के लिए हमने नरेश मेहता से बात की है। सुनिए। नरेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दी लल्लन टॉप पर और ऑर्डिनरी पर। नरेश जी, 28 मार्च से गुजरात के बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हुए और जब से एग्जाम शुरू हुए हैं तब से आपका नाम बहुत चर्चा में है, नरेश मेहता, नरेश मेहता। क्योंकि इस बार आपके मेहनत की वजह से 193 बच्चियां बोर्ड के एग्जाम वो लड़कियां दे रही हैं जो आर्थिक मजबूरियों की वजह से जिन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी। आप अब तक 500 से ज्यादा लड़कियों को बोर्ड के एग्जाम दिलवा चुके हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। तो ये शुरुआत आपने कब से किया? तो 2015 में उसी समय स्कूल में टीचर था, तो कई लड़कियां स्कूल पर पढ़ाई के लिए आ रही नहीं रही थी। तो उसके घर जाकर हमने वाली से पूछा, पेरेंट्स से, कि ये लड़कियां स्कूल पर क्यों नहीं आ रही है। तो पता चला कि वो उसने पढ़ाई छोड़ दी है कि उसकी घर की परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी और लड़कियां घर पर कुछ काम करके अपने पेरेंट्स को घर चलाने में मदद कर रही थी, इसलिए स्कूल पर नहीं आ रही। तो फिर हमने सोचा कि ये लड़कियां पढ़ना चाहती है तो उसको घर पर ही रहे और घर पर ही हम उसे पढ़ाई कराएंगे। और 2015 से 5 लड़कियों के साथ पढ़ाना शुरू किया हमने। गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी उसके घर पर जाकर शुरू किया और आज तक ये हमारा कार्यक्रम शुरू है। आपने जैसे कहा कि आपने 5 लड़कियों से ये सिलसिला शुरू किया था, अब ये बढ़ते बढ़ते कारवां आप 500 से ज्यादा लड़कियों। तब तो आप स्कूल में थे, तब आपको पता था कि ठीक है आपके कुछ स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, बच्चियां नहीं आ रही हैं, तो आप उनके घर गए, आपने उनसे बात करी, उनके परिवार वालों से, पता चला कि वो लड़कियां पढ़ाई छोड़ने की बजाय उनकी गरीबी, आपने उनको पढ़ाया। लेकिन आप बाकी बच्चियों को, बाकी लड़कियों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो गरीब परिवार से हैं और उन्होंने गरीबी की वजह से मीटिंग पढ़ाई होती है छोड़ी? और पेरेंट्स मीटिंग में ही हम उसको पूछते हैं कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती है, पढ़ाई पूर्ण पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, तो उसको हम पढ़ाएंगे। तो हमारी अलग अलग सूरत कॉर्पोरेशन की म्यूनसिपल की जो स्कूल है, वो सब स्कूल में हम जाते हैं और उसके पेरेंट्स को मिलते हैं मीटिंग में। और जो लड़कियां पढ़ना चाहती है उसको हम पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। और इसके साथ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक
जैसा माध्यम है उस पर भी हम और हमारे टीचर के ग्रुप के लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि पढ़ाई घर पर रहकर भी तुम पढ़ाई कर सकते हो, और इस तरह हमारे साथ ये सब लड़कियां जुड़ जाती हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सूरत और उसके आसपास की जगहों के भी बच्चियों को, उनकी लड़कियों को आइडेंटिफाई करते हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं गरीबी की वजह से। अब मेरा अगला सवाल ये है कि सर आपके पास बहुत बच्चियां आती हैं, कई लड़कियां पास आउट हो चुकी हैं एग्जाम देके। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी वजह क्या है पढ़ाई छोड़ने की? क्या मजबूरी है जिस वजह सबसे से लड़कियों को? जी हाँ। पढ़ाई बीच में छोड़ने की सबसे बड़ी वजह अब तक जो हमने मालूम हुई है वो हुई है पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिस्थिति, और साथ ही साथ दूसरा सामाजिक लेवल। हमारे यहाँ अभी भी लड़के और लड़की की परवरिश में अंतर होता है। लड़का की पढ़ाई कोई छोड़ नहीं देते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लेकिन लड़की को पढ़ाने में वाली झिझक रहे हैं। हमारे 193 लड़की है, उसमें 10 बार ऐसी भी लड़की है कि जिसकी मदर, जिसकी मम्मी की मृत्यु हो गई है, तो उसको घर संभालना पड़ता है। तो यही भी परिस्थिति है, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के कारण लड़कियां को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, या उसको पेरेंट्स से पढ़ाई छुड़वा देते हैं। आपके घर में कुछ आवाजें सी आई थी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते हुए, कुछ बच्चियों की। तो क्या अभी भी बैच चल रहा है आपके घर पे हाँ पढ़ाई का? अभी भी हाँ आप क्या अभी भी, आप अपने घर पे हैं अभी कि कहीं और हैं? नहीं, अभी भी हम यहाँ पे स्टूडेंट के घर पर ही है, और एग्जाम चल रहा है, तो अगले दिन की जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन ये सब कर रहे हैं। अच्छा, ये कल की प्रिपरेशन हो रही है, तो आप हाँ, बात कराइए किसी स्टूडेंट से हमारी। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रगति। प्रगति। हाँ, प्रगति, आज किस चीज का पेपर था, किस सब्जेक्ट का पेपर था? कल तो मनोविज्ञान का था और कल अब भूगोल का है। अच्छा, आज आज आपका पेपर नहीं था, कल था। हाँ, मेरा आज नहीं पेपर था, छुट्टी थी। अच्छा, तो अब अगला पेपर किस चीज का है, किस सब्जेक्ट का है? जियोग्राफी। ज्योग्राफी। तो तैयारियां कैसी हैं आपकी? बस तैयारी तो अच्छी है। तो एक बात बताइए कि नरेश सर किस तरह से आपको पढ़ाते हैं, क्या वो बाकी टीचर से अलग हैं? नरेश सर का सपोर्ट तो बहुत अच्छा है सर। जैसे कि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम वो रेगुलर नहीं पढ़ सकते थे, तो इसलिए नरेश सर ने हमें बस सपोर्ट किया कि हम आगे पढ़ना चाहते थे, और नरेश सर ने हमें सपोर्ट किया। और जब कभी भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो नरेश सर ने बस अच्छा साथ दिया है हमारा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परीक्षाओं के लिए। हेलो सर। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, आपका अगला पेपर कौन सा है? अगला पेपर है भूगोल। भूगोल। आपकी भी भूगोल की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है बिल्कुल। हाई स्कूल है कि आपका इंटर है? नहीं, एक्सनल है मैं। इंटर है। हाँ। अच्छा जी, तो ये बताइए कि आप नरेश सर तक कैसे पहुंची, या वो आप तक कैसे पहुंचे कि उनको पता चला? मुझे तो एग्जाम देने की तैयारी तो मेरी नहीं थी, पर पढ़ना तो था आगे। पर एक मैं गांव में थी जब नरेश सर का फोन आया था, तब सर ने मुझे कहा कि एग्जाम दोगी? तो मैंने कहा हाँ सर, मैं देने वाली हूँ एग्जाम, और मुझे आगे पढ़ना भी है। पर मैं 10 पढ़ के 10 बोर्ड खत्म करके फिर छोड़ दिया था पढ़ना। फिर क्यों नरेश सर पढ़ना ने छोड़ कहा कि आपकी पढ़ाई किस वजह से छोड़नी पड़ी आपको पढ़ाई? वैसे तो मैं घर पे साड़ी बनाती हूँ, जी। और उसी वजह से मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। तो मतलब क्या आप घर में ऐसी दिक्कत थी कि फीस वगैरह की प्रॉब्लम थी जिस वजह से आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो छोटे भाई बहन पढ़ते हैं तो मुझे काम तो करना पड़ेगा, इसीलिए। इस वजह से आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी कि आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा पाए। बोला सर। हेलो जी, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, किस क्लास का एग्जामिनेशन दे रही हैं?
हाई स्कूल की इंटर 12th का। आपका किस चीज का पेपर है अगला? आपका नेक्स्ट पेपर किस चीज का है, किस सब्जेक्ट का है? ओके, यानी कि सारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी क्या? मैं 12th में थी तब घर की परिस्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है नरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।